ये है वो बिल्डिंग। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं दोबारा से न्यू अपार्टमेंट की तलाश में लगी हुई हूँ। जबकि मैंने 7-8 महीने पहले ही घर शिफ्ट किया है। कितनी ख्वारी हुई थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स के थ्रू देखा था। और एग्जैक्ट इन्हीं डेज में लास्ट ईयर 2 महीने लगे थे मुझे मई जून घर ढूंढने में। 2 महीने की ख्वारी के बाद मुझे घर मिला था। और जब मैं घर ढूंढ रही थी तो मेरी एक ही डिमांड थी कि मुझे दुआ के स्कूल के पास घर मिले ताकि मैं वॉक करके उसको छोड़ने जा सकूं। बट एसएच नज़दीक मुझे नहीं मिल पाया था घर दुआ के स्कूल के पास। अभी भी मुझे पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ी ही लगवानी पड़ेगी, प्राइवेट कार लगवाऊंगी, बस वगैरह की सर्विस मैं यूज़ नहीं करूंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना दुआ के स्कूल के पास ही मैंने देखा है 1-2 न्यू बिल्डिंग्स बनी है, तो चेक करते हैं जाके कि अगर कुछ सीन बनता है तो शिफ्टिंग कर लेते हैं। शिफ्टिंग ईजी नहीं है, बहुत ख्वारी थी और स्पेशली अकेले बच्चों के साथ शिफ्टिंग करना इजी नहीं है बिल्कुल भी। बट चलते हैं, देखते हैं बिल्डिंग और आप लोग भी मेरे साथ देखिए। यल्ला। बिल्डिंग देखने से पहले मैं दुआ को ट्यूशन ड्रॉप कर देती हूँ। मैंने दुआ का ट्यूशन भी चेंज कर दिया है, दुआ की ट्यूशन टीचर भी मैंने चेंज कर दिया है। एक मेरी फ्रेंड ही है, घर में ही होती है, तो उसने कहा कि आप दुआ को मेरे पास भेज दिया करें तो मैं इसको पढ़ा दिया करूँगी। उसके एक्चुअली सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो फारिग होती है, तो मैंने कहा बहुत मज़ेदार। ठीक है, तो बस पहले दुआ को छोड़ते हैं फिर हम बिल्डिंग देखने चलते हैं। मम्मा, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। तो लोकेशन पे मैं पहुंच गई हूँ। ये है वो बिल्डिंग। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बिल्कुल दुआ के स्कूल के बिल्कुल सामने। हमारी 7-8 महीने पहले शिफ्टिंग से पहले ये बिल्डिंग बनी हुई होती ना तो वल्लाही मैं एक ही दफ़ा ख्वारी करती। तो अब मैं आप लोगों को ज़रा बिल्डिंग अभी पास चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हारिस को देखते हैं, हारिस कहाँ है और डिटेल वगैरह लेते हैं कि रेंट वगैरह कितना है और कितने रूम्स का है, हॉल वगैरह है, किचन में कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हैं। बट आई थिंक अभी शायद इस बिल्डिंग में काम चल रहा है, नीचे पार्किंग वगैरह का। मुझे ऐसी ही बिल्डिंग चाहिए जिसके अंदर पार्किंग हो, क्योंकि जिस बिल्डिंग में मैं अभी रह रही हूँ उसमें पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। बेसमेंट में पार्किंग हो तो गई है बट इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा ना गाड़ियाँ उसमें आ सकें। और भी मैं अपनी बिल्डिंग में काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस कर रही हूँ, तो ये इस तरफ से निकल जाएगी। मुझे कहीं भी हारिस नहीं मिल रहा है कि मुझे हारिस मिल जाए तो मैं उससे डिटेल्स ले लूँ। अच्छा यार, बिल्डिंग तो बहुत प्यारी लग रही है बाहर से और अंदर से भी। रेंट बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि रेंट रीज़नेबल हो, क्योंकि हमारे इस घर में जब हम जो बिल्डिंग में मैं अभी रह रही हूँ इसमें जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो रेंट कम था और जैसे ही डिमोलिश होने लगी बिल्डिंग्स वगैरह तो इन्होंने रेंट एकदम बढ़ा दिया। तो रेंट सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रूरी है देखना। और अंदर ऊपर फ्लैट्स वगैरह सारी चीज़ें। मैं मेन डोर का ना दरवाज़ा खोल के देखती हूँ, खुला हुआ है तो ज़रा अंदर के चेक कर लेते हैं। पार्किंग मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ की अच्छी लगी। और डबल दोबारा चक्कर निकालूँ, इतना चलना पड़ता है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा मुंह टमाटर की तरह ग्लो कर रहा है, क्योंकि कल मैंने एक बहुत अच्छा मेडिकेटेड फेशियल करवाया है लोको सैलून से। और अल्लाह थू नज़र ना लग जाए, क्योंकि जब भी मैं ऐसे करती हूँ ना मेरी स्किन पे कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये मैं हूँ और ये हमारी होने वाली बिल्डिंग अगर होती है किस्मत में तो उसका दरवाज़ा है। यस, तो ओपन। ओह यस, खुल गया भाई, खुल गया। वाह, तो ये दरवाज़ा खोलो तो कुछ अंदर के मनाजर ऐसे हैं। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। सही आप आ जाए, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे तो अभी बहुत सारा काम मुझे लग रहा है पेंडिंग है। हारिस मिल जाए ना तो उससे डिटेल मिल जाए, फिर ही इंसान ना अपना दिमाग बनाता है। दरवाज़ा बंद ना हो जाए, सर आप देखिएगा, पता चले अंदर ही कैद हो जाओ। अच्छा, तो एक ये लिफ्ट है, ग्रेट। और ये यहाँ से भी बाहर आने जाने के दरवाजे हैं। और एक लिफ्ट ये है और यहाँ से सीढ़ी का सिस्टम है। लुकिंग नाइस।
नई बिल्डिंग है तो साफ़ सुथरी ही होगी, बट मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा काम है। इस बिल्डिंग में मैंने शिफ्ट किया है घर, उस बिल्डिंग में बहुत सारा काम था। इवन कैबिनेट्स किचन के कुछ लोगों के मैं पाकिस्तान से वेकेशन करके भी आ गई हूँ तो अब लग रहे हैं। तो काम तो चलता रहता है, लेकिन हारिस का मिलना ज़रूरी है ताकि मुझे पता चल जाए कि कब से ये लोग फ्लैट्स देना स्टार्ट कर रहे हैं, रेंट कितना है और बाकी की डिटेल वगैरह सारी चीज़ें। यार साईं इधर मिल जाए ना तो स्कूल बिल्कुल खिड़की से देखा, भाई छुट्टी हो गई है, बस सीधा स्कूल में छलांग लगाई और बच्ची लेकर आ गए। तो वही होगा जो किस्मत में होगा, इंसान तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता है। तो हारिस नहीं है, आई थिंक नमाज का टाइम है ना, तो वो नमाज पर होगा। तो मैं अंदर बैठती हूँ। मुझे अब तक याद है वो अप्रैल और मई की ख्वारी। मेरे मौला, हमारा पुराना घर तो अजीज़िया से बहुत ज़्यादा दूर था। तो फ़ोन गिर गया मेरे हाथ से, सॉरी। जब हम हाउस रेंटिंग के लिए आते थे तो हमें इतनी दूर से यहाँ आना पड़ता था, एक एक बिल्डिंग में ऊपर जाना, लिफ्ट से ऊपर जाना। वल्लाही मम्मा प्यास लग रही है ना गर्मी से। बस ओके मामा घर चलते हैं। अब काला भी बंद है, जान की वजह से मैं पानी लेके देती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और बच्चे ट्यूशन का बैग लेके जा रहे हैं और अब मेरी फिर से वही कोरोना से पहले वाली रूटीन स्टार्ट होने वाली है इंशाल्लाह ताला, दुआ के स्कूल की। उफ, मुझे ये है कि मैं गाड़ी वाड़ी ना लगवाऊं, बस इधर इस वाली बिल्डिंग में घर मिल जाए ना मुझे तो वारे न्यारे हो जाएं। तो आप लोग भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि बस मिल जाए। तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं हारिस का। हारिस नहीं आया तो फिर हम टापो टाप घर चले जाएंगे और फिर किसी दिन आके देखेंगे। बट ये है वो बिल्डिंग जिसमें मैं शिफ्टिंग का सोच रही हूँ, बाकी का पता नहीं। शदीद गर्मी में एसी भी दिल चाह रहा है सीधा अपने मुंह पे भाप। और इस बोर्ड पे 3 कैटेगरीज लिखी गई हैं कि ये रेंट पे भी दिया जाएगा, किसी को परचेज़ करना है तो वो परचेज़ भी कर ले, और जैसे बैंक के थ्रू लीज़ पे इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं, अगर किसी को वो भी करना है तो वो भी कर ले। अब इस बोर्ड पे जो नंबर लिखा गया था उस नंबर पर हम कॉल कर रहे हैं तो नंबर पे कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है। आई थिंक सब लोग नमाज में होंगे, हारिस वगैरह है जिसका भी ये नंबर दिया गया है। तो हम घर जाके दोबारा बाद में इस नंबर पे ट्राई कर लेंगे। लेकिन एक ही बिल्डिंग में 3 कैटेगरीज, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि सिर्फ रेंट पे ही दिए जाते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि फर्दर डिटेल्स लेने से पहले मैं एक बार ऊपर जाके फ़्लैट्स देख लूँ कि रूम कैसे हैं, वेंटिलेशन है कि नहीं है, और किस तरह के बने हुए, किचन कैसा है, कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किचन में कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हों, क्योंकि बाहर से कैबिनेट्स बाय करना, जब मैं पुराने घर में थी तो मैंने सोचा था 2-3 हज़ार रियाल से कम के नहीं आते, और इस घर में मैं जो हूँ इसमें मुझे मेरे सब्र का फल मिला है। किचन बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन अब हारिस नहीं है तो मैं ऊपर जाके कमरे नहीं देख पा रही हूँ, वरना देख लेती तो मुझे सुकून हो जाता, फिर हम आगे डिटेल्स पे बढ़ते। तो अब आप लोग कनेक्टेड रहें और जुड़े रहें। इस बार मैंने पहले ही दिखा दिया, अगर ये घर हमारे नसीब में हुआ कि आप लोग सब पूछते हैं कि आपने नया घर कहाँ लिया है, कहाँ लिया है, कहाँ लिया है, तो अगर इस बिल्डिंग में होगा तो आप सब लोगों को पता होगा कि अब मेरा होने वाला नया घर यही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे हक में जो बेहतर हो वही हो, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बिल्डिंग बाहर से ही कैसी लगी, अंदर की शिश के बाद में दिखाऊंगी। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I've been falling to pieces and I know it's hard to say. I've been holding the pieces and I know it's hard to say.